दिनांक 22 नवंबर 2023 बुधवार को मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मुलायम सिंह यादव की 85वीं जयंती के अवसर पर सादर नमन कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष डीपी यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुलायम सिंह यादव को याद कर सपा कार्यकर्ताओं व नेताओं के आंसू निकल आए। किसी ने उनको नमन किया तो किसी ने खिराजी अकीदत पेश की। वक्ताओं ने उन्हें याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की बात की और कहा कि आगामी 2024 में समाजवादी पार्टी को जीतने के लिए सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को एकजुट होकर काम करना होगा, तभी मुलायम सिंह यादव के सपने को साकार किया जाएगा। इस अवसर पर मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन मौजूद रहे। देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी, कांठ विधायक कमाल अख्तर, दुर्गा शर्मा, महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी, शुएब हसन खान पाशा आदि कार्यकर्ता नेता बड़ी तादाद में मौजूद रहे। बताते चले कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह का जन्मदिन तो जरूर मनाया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से सांसद लोकसभा सदन में और विधायक विधानसभा सदन में अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को उठना है, उस तरह से राजनीतिक पार्टियों के संगठन भी अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं के बाद जिला प्रशासन के सामने रखता है। इसी तरह समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विपक्ष में है, जो पहले कभी विपक्ष में रहकर आम जनता के लिए धरना प्रदर्शन करती थी और लाठियां खाती थी, और इस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जेल भी जाते थे। ये सब जिम्मेदारी सिर्फ संगठन की होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद का संगठन किस राह पर चल रहा है, जो कि जनता की मूल समस्याओं को उठाने का काम नहीं कर रहा। समय समय पर धरने प्रदर्शन किए जाते हैं और धरने प्रदर्शन विपक्ष के इतने जोरदार होते थे कि उनके नेताओं को जेल जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने राज किया, क्योंकि वहां जनता के हित की बात करती थी। अब काफी समय हो गया, मुरादाबाद में जनता की मूल समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करने से क्यों कतरा रही है? क्या हाईकमान से किसी तरह का कोई आदेश नहीं आया, या निजी तौर पर भी जिला व महानगर इकाई कुछ कार्य करने से डर रही है? एक दौर था जब मीडिया समाजवादी पार्टी के प्रदर्शनों के इंतजार में रहती थी और खबरों की सुर्खियों में रहती थी। क्या इसी तरह खामोश रहकर 2024 का चुनाव जीतकर मुलायम सिंह यादव के सपनों को साकार किया जा सकता है और आने वाले समय में अखिलेश सिंह की यादव के भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। होती थी। आज आपके सामने नेताजी को खराज तहसीन पेश करता हूं, और ये हकीकत है कि शायद जब हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो नेताजी का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये वो बापू का गुलदस्ता है जिसमें रंग बिरंगी फूल, मुख्तलिफ विचारों के लोग, मुख्तलिफ धर्मों को मानने वाले लोग, जिसको आज की सियासत बखेरना चाहती है, उसको बांध के रखा था। सबको बराबर का हक देने की कोशिश की थी। मुझे याद है, बहुत से लोग उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, सन 1980 में मुरादाबाद के अंदर जो एक आफत टूटी थी, और उसमें हालात जो हमारे हुए थे वो इसलिए हुए थे क्योंकि पुलिस और पीएससी के अंदर मुस्लिम लोग नहीं थे। जिस घर में घुस गए या तो हाथ पैर तोड़ दिए, या जिन्हें ले गए वो आज तक घर नहीं लौटे। ईदगाह के मैदान से 4 ट्रक लाशें, मुझे इमाम साहब ने बताया था, वो गई थी। लोग पेड़ों से लिपटे हुए जख्मी हालात में, किसी की नातें निकली हुई थी, किसी के टांग पे गोली लगी थी। कोई कहने सुनने वाला नहीं था। वो दौर था कि जब बड़े जबरदस्त फसादात हुआ करते थे, चाहे वो मलियाना के अंदर हुआ हो, मेरठ के अंदर हुआ हो, अहमदाबाद में हुआ हो, भिवंडी में हुआ हो, जमशेदपुर में हुआ हो, भागलपुर में हुआ हो, लेकिन मुसलमानों का पुरसाने हाल कोई नहीं था। साथियों, जिस वक्त नेताजी चीफ मिनिस्टर बने, हमारी उनसे मुलाकात हुई। शहर इमाम साहब हमारे साथ थे। तो नेताजी ने खुद इस बात को कहा कि देखिए, मैंने फोर्स के अंदर मुसलमानों की भर्ती करी है, पीएससी में 10.8% और पुलिस के अंदर तकरीबन 14%। और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है हालात क्या हैं, और मैंने सिर्फ इसलिए करी है कि जो जुल्म होता है, अगर 100 में 10 आदमी भी बैठे हैं तो कम से कम कुछ आंखों की शर्म होगी, थाने पे जुल्म नहीं किया जाएगा। ये वो सोच का नेता था जिसने हिंदुस्तान की उस गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाया था। सबको साथ लेके चला करते थे,
सबके ऊपर अपना ध्यान रखते थे। अब मुझ जैसे एक छोटा कार्यकर्ता, मैं एक वाकया सुनाऊं कमाल भाई। मुरादाबाद के सांसद जनाब ST हसन साहब और इस मुल्क के अंदर कमजोरों की आवाज, हमारे जैसे नौजवानों को देने वाले स्वर्गीय नेताजी के श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत नेताजी के बारे में बातें बताई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे लोग सदी में कोई एक आदमी पैदा होता है। नेताजी जिस जमीन से उठकर जिन ऊंचाइयों तक पहुंचे, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि नेताजी एक नेता बनाने की फैक्ट्री थे। नेताजी ने इतने लोगों को नेता बनाया। आज हम जहां खड़े हैं, मैं जिस जगह खड़ा हूं, जिस हैसियत में भी खड़ा हूं, तो अगर किसी आदमी की वजह से हूं तो अल्लाह का करम और मुलायम सिंह यादव जी की मेहरबानी की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। बहुत सारे नेता हमारे ऐसे हैं, शायद हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं खुद बताता हूँ कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं राज्यसभा के अंदर चला जाऊंगा। जब नेताजी, हम लोगों का सौभाग्य मिला नेताजी को वोट देने, नेताजी संभल से चुनाव लड़े, उसके बाद नेताजी मुख्यमंत्री बने, तो हम लोग सोचा करते थे यार चलो लखनऊ चलते हैं और चलने के बाद कहीं जुगाड़ लगाएंगे, किसी निगम विगम के मेंबर बन जाएंगे। ये हम लोगों की सोच थी। लेकिन नेताजी के अपने नौजवानों को, नेताजी को आगे बढ़ाने की जो आदत थी, मेरा कोई सिफारिशी नहीं था क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हो, और लोगों के इतने बड़े बड़े सिफारिशी थे। मैं समझ रहा था आधी समाजवादी पार्टी लोगों की सिफारिश कर रही थी। मैं घर पे क्रिकेट खेल रहा था, मैच खेल रहा था। मैं जब लौट के आया तो मेरी माता जी ने बताया कि भैया लखनऊ से मुलायम सिंह जी के यहाँ से फ़ोन आया है। मैंने फ़ोन किया अरविंद को, अरविंद ने बताया नेताजी ने तुम्हें बुलाया है। मैं गया, नेताजी से मिला। नेताजी बोले SYS चला लेगा? मैंने ये क्या हुआ है जी? अरे बोले यूजन सभा। मैंने चलाने को तो नेताजी कुछ भी चला लूंगा, लेकिन तुम नाराज मत हो जाना। अरे बोले नहीं, तू जा यूजन सभा चला। और नेताजी ने मुझे यूजन सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। पूरे देश में पहचान दी, पूरे देश के नौजवानों को इकट्ठा करने का मौका दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि राज्यसभा का मेंबर बनूंगा। मेरा कोई सिफारिशी नहीं था और नेताजी ने मुझे राज्यसभा का मेंबर बनाया। नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई जिले के अध्यक्ष DB यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह जी, हमारे मजबूत महानगर के अध्यक्ष, और मेरी छोटी बहन जिसने नेताजी की बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि दी, दुर्गा शर्मा, जिसने बोलते समय जिसकी आंखों से आंसू छलक गए और उसकी भाषण को देख करके मेरा भी दिल पसीज गया। और मेरी बड़ी बहन हसीन जमाल साहब, और सब तमाम ही 85वां जन्म दिवस है, जो कि खुशी का दिन कहलाता है जन्मदिन। लेकिन दुख का विषय यह है कि वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन वो एक समाजवाद की एक ऐसी पौधा लगा करके, उसका पेड़ बना करके, उसकी छांव के लिए हमें छोड़ करके गए हैं कि हमारा फर्ज बनता है कि आज जो हमारे सामने आ रहा है वो कोई छोटा चुनाव नहीं, बहुत बड़ा चुनाव आ रहा है, देश का चुनाव आ रहा है। हम सभी कार्यकर्ताओं को, मुझ समेत जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे छोटे कार्यकर्ता हों, चाहे वो पदाधिकारी हों, हम सबको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है और हम सबको मेहनत करके इस समाजवादी पार्टी के जो पेड़ को लगा करके गए हैं, इसको और मजबूत बना करके हमें, जो कि सामने हमारे वर्तमान में सरकार खड़ी है,
इसको गिरा करके इस समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम करना है। समाजवादी पार्टी हमारे आदरणीय सांसद एस.टी. हसन साहब पूर्व सांसद भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, और अब वर्तमान में कांट से विधायक हैं हमारे भाई कमाल अख्तर साहब, की जो प्रदेश के सचिव हैं दुलारी साहब, बिरेलाल जाटव जी, आप नेताजी की याद में यहाँ बैठे हैं। मैं सुभाष चंद्र बोस के बाद पूरे हिंदुस्तान केवल हमारे नेता को नेताजी मानता है। हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, एमपी साहब बैठे हैं, नासिर भाई विधायक जी बैठे हैं, कमाल भाई बैठे हैं, ये उस बात के गवाह हैं। बहुत सारे आप लोग भी गवाह हो, नेताजी की अंतिम यात्रा के गवाह मैं भी हूँ, आप लोग भी हैं, जयवीर भी हैं, जुगल भाई भी हैं, और लोग भी गवाह हैं। इतनी अपार भीड़, इतना अपार जनसमूह, मजदूर, किसान, गरीब, दलित, महिला, छात्र, ऐसा जनसमूह हमने न देखा न सुना। तो वो इस बात की गवाही थी कि नेताजी केवल समाजवादी पार्टी के नहीं, पूरे देश के नेता थे और देश के जन जन के नेता थे। हयात थे, जिंदा थे, और उनके साथ में उन्होंने मेहनत की। भाई असलम पंचाती साहब, कैसर कुद्दूसी साहब ने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि वो उस समय से उनके साथ हैं और उन्होंने हर वक्त देखा है। तो जितने किया है, मैं उन सबको रखें, उन विचारों को जिंदा रखें, और जो उन्होंने यहाँ पर भाषण दिए और जो भी उन्होंने समाजवादी पार्टी की कार्य, हमारे सम्मानित सांसद जी बैठे हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर रहे हमारे कांट विधायक जी बैठे हैं, और तमाम सम्मानित अभी बैठे हैं। उनकी बात सुने और उनकी बात सुन करके उसको अमल करने का काम करें और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय समाजवाद। राज्यसभा के सदस्य रहे, कैबिनेट में माननीय कमाल अख्तर जी, आप आए और अपनी बात। कि आज नेताजी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि हमारे लिए वही होगी कि जो नेता जो इस मुल्क के अंदर जो जुल्म रास्ता दिखाया अन्याय के खिलाफ लड़ने का, हम लोग ये संकल्प लड़ेंगे, उस जुल्म और जाति के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन आजकल मुझे लग रहा है नहीं लड़ रहा, पता नहीं डॉक्टर एस.टी. हसन साहब को किसी ने खड़ा रखा, बोला तुम्हारे खिलाफ कवाला टिकट मांग रहा, तो एस.टी. हसन साहब की। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, ठीक है, कोई भी टिकट मांग सकता है, उसका हक है, टिकट मिल जाए, वो हमारा नेता है और उसे चुनाव जिताना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं बात इसलिए कहता हूँ, और मैंने अध्यक्ष जी से भी कही, कई नेता हैं जो दुकानें सजाने में लगे, लेकिन दुकान जब ही सजे। आज अगर कमाल अख्तर विधायक है, नासिर कुरैशी साहब विधायक है, एस.टी. हसन साहब विधायक है, लोग ने वादे किए थे, जो सपने देखे थे अपने अपने क्षेत्र के अंदर, जो लोगों की उम्मीद कि हमारी सरकार नहीं है, और जो सरकार बैठी है उसने सिर्फ मुरादाबाद पे और मुरादाबाद के जनप्रतिनिधियों को टारगेट कर रखा है। कोई सड़क तुमको नहीं देनी है, हम लोगों को कोई पुल आपको नहीं देना है। ये